ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। ऊंचे ते ऊंचे भगवान परम पिता परमात्मा भगवान शिव हर हर भोलेनाथ ने आज हमको जो सम्मान दिया, हमें सम्मानित किया, वो है मैं एक महान आत्मा हूं। मैं एक महान आत्मा हूं। वो महानता किस बात की है? बाबा अपने हर एक बच्चे को, बाबा अर्थात परम पिता परमात्मा भगवान शिव हर हर भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ बाबा हम बच्चों को महान बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा है, ईश्वर है, तो अपने बच्चों को अवश्य ही महान बनाएंगे। वो महान आत्माएं इक्विवेलेंट टू वो महान आत्माएं जो सतयुग में थी और आज मंदिरों में जिनका पूजन होता है। तो वो महान आत्माएं जो हर्षित मुख आत्माएं हैं, आकर्षित मूर्त आत्माएं हैं, अव्यक्त मूर्त आत्माएं, हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त आत्माएं अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि बच्चे हर्षित मूर्त कैसे बने, आकर्षित मूर्त कैसे बने, जिसके कारण आत्माएं, साधारण आत्माएं द्वापर से उनका पूजन करना शुरू कर दें। तो हर महान आत्मा वो महान आत्माएं जो सतयुगी आत्माएं होती हैं। तो परमपिता परमात्मा स्वयं इन पर्सन आते हैं। उनका दिव्य और अलौकिक जन्म ब्रह्मा तन में भृगुटी में होता है, उसको हम अलौकिक जन्म कहते हैं। दिव्य और अलौकिक जन्म भगवान शिव का होता है। उनका अपना शरीर तो कोई होता नहीं, वो शरीर अडॉप्ट करते हैं, अर्थात उनका दिव्य और अलौकिक जन्म पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। तो दिव्य और अलौकिक जन्म होता है तो उससे आके एक नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, नए युग की स्थापना करते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। तो सतयुग की स्थापना करने के लिए देवी देवताओं को पैदा करते हैं, अर्थात अपने बच्चों को देवी देवता इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे महान बनना पड़ेगा, और महान बनने के लिए हर कर्म बच्चे का चरित्र के रूप में गायन हो, हर कर्म की अप्रिसिएशन हो, हर कर्म की पूजा हो। क्योंकि देवताओं की पूजा, जो आज मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा होती है, क्योंकि उनके हर कर्म की पूजा होती है। तो पूज्य आत्माओं की पूजा होती है, तो वो महान आत्माएं हैं। तो आज का वरदान रहा, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। वो महान आत्मा बनो जिसका हर कर्म चरित्र के रूप में गायन हो, अर्थात अप्रिसिएशन हो, हर कर्म की अप्रिसिएशन हो। हमारे परमपिता परमात्मा के हम शिव बच्चे, शिव बाबा के हम बच्चे हैं, तो हम वो कर्म करें जिसकी हर जगह पर गायन हो, एप्रिसिएशन हो, कमेंडेशन हो, तो तब हम महान आत्माएं कहलाएंगे। तो वो महान आत्माएं, अव्यक्त आत्माएं, हर्षित मूर्त आत्माएं, आकर्षित मूर्त आत्माएं, जब हम अपनी रूहानी स्थिति में होते हैं, रूहानी परमपिता परमात्मा अपने रूहानी बच्चों को रूहानी स्थिति में आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग में तैयार कराते हैं। जब बच्चे रूहानी स्थिति में होते हैं, जब रूहानियत में होते हैं, तो चेहरे पर एक रुहाब आता है। जब हम बच्चे रूहानियत में होते हैं, परमपिता परमात्मा भगवान शिव हमको रूहानी स्थिति में लाते हैं, तो हमारे चेहरे पर रूहानियत आती है और रुहाब आता है। तो वो रुहाब अर्थात अलौकिक नशा, अलौकिक खुशी हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगती है। जब वो अलौकिक खुशी हमारे चेहरे पर दिखाई देती है, तो आत्माओं को ये लगता है इनको कुछ प्राप्ति हुई है। तो उस प्राप्ति को देखकर वो आत्माएं भी रूहानी स्थिति में आने के लिए परमपिता परमात्मा भगवान शिव की बनती हैं। जब वो चेहरे पर रूहानियत आती है, अलौकिक नशा आता है, तो वो हम आत्माएं आकर्षित मूर्त बन जाती हैं और हर्षित मूर्त आत्माएं बन जाती हैं। मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां सदा ही हम देखते हैं कि हर्षित मूर्त आत्माएं हैं। वो हर्षित मुक्ता, आकर्षित
हमको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षण मूर्त उनको बना देती है, और अव्यक्त मूर्त अर्थात रूहानी स्थिति में रहकर हम हर्षित मूर्त, रूहानियत का रुहाब हमारे चेहरे पर आता है, अलौकिक नशा आता है, अर्थात हर्षित मूर्त आत्मा, हर्षित मुख आत्माएं बन जाती हैं और आकर्षण मूर्त आत्माएं बन जाती हैं। तो परमात्मा शिव इस प्रकार अपने बच्चों को हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त बना देते हैं। और उसको बनाने के लिए बाबा ने एक बहुत ही जबरदस्त बात की हुई है कि कोई भी साधारण कर्म ना हो, तुम्हारी सोच इतनी ऊंची हो, इतनी महान सोच हो, इतनी महान सोच हो, समर्थ सोच हो। एक भी संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए, ना व्यर्थ होना चाहिए। अगर कोई कर्म भी करते हो, संकल्प सोच के बाद अगर कर्म भी करते हो, वो भी साधारण नहीं होना चाहिए, वो भी बगैर अर्थ नहीं, मीनिंगलेस कर्म कोई नहीं होना चाहिए। 63 जन्मों से हम मीनिंगलेस लाइफ बताते आ गए। अब रूहानियत की स्थिति में बाबा ने बैठाकर हमको मीनिंगफुल लाइफ बना दी। तो हर कर्म भी हमारा मीनिंगफुल हो, हर सोच भी हमारी मीनिंगफुल हो। तो कर्म इंद्रियों द्वारा जो काम हम करते हैं, कर्म इंद्रियां भी हमारे वश हो, कर्म इंद्रियों पर हमारा पूरा शासन चलता हो, अर्थात हम सब राज्य अधिकारी आत्माएं हो तो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। क्योंकि इक्वेशन है, सब राज्य अधिकारी आत्माएं ही विश्व राज्य अधिकारी बनती हैं। तो सोच महान, कर्म महान, कर्म इंद्रियां जो भी कर्म करें वो भी अर्थ सहित, वो भी मीनिंगफुल हो, उन पर हमारा शासन हो। जो भी समय हम बताएं वो भी महान कार्य में सफल होता रहे। तब हमारा चरित्र जो होगा, डिवाइन एक्ट होगा, उसका गायन होगा। तो हम हर्षित मूर्त आत्माएं बनेंगी, आकर्षण मूर्त आत्माएं बनेंगी, अव्यक्त मूर्त आत्माएं बनेंगी, सतयुगी महान आत्माएं बनेंगी। तो विश्व पर राज्य करेंगी। तो परमात्मा शिव पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने बच्चों को हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त आत्माएं बनाते हैं, जिनका हर चरित्र, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। मंदिरों में आज भी पूजा होती है। तो वो रूहानियत का नशा हमने रूहानियत का नशा हमने चेहरे पर लाना है। अपनी आंतरिक स्थिति अर्थात रूहानी स्थिति पर हमें कायम रहना है। रूहानी स्थिति पर रुहाब हमारे चेहरे पर आएगा, रूहानियत आएगी, अलौकिक नशा आएगा, मुस्कुराते हुए हम दिखाई देंगे, मूर्तियों के समान, देवताओं की मूर्तियों के समान हम मुस्कुराते हुए, क्योंकि निसंकल्प हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो हमारा हर संकल्प महान, हर कर्म महान, कर्म इंद्रियां महान करें, हर समय भी महान कार्य में सफल होता रहे। तो तब हमारा हर डिवाइन एक्ट जो होगा, हर चरित्र गायन के रूप में होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्म, हमारा सोच, बोल, कर्म, समय जो है महानता में बीते और हर्षित मूर्त, आकर्षित मूर्त, अव्यक्त आत्माएं बन जाएं, सतयुगी आत्माएं बन जाएं। तो देयर आफ्टर वी आर इंटरेस्टेड विद द आइडल्स इन द टेम्पल्स। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जो हमारे हर कर्म को गायन योग्य बनाते हैं और हमें महान आत्मा बनाते हैं। तो एक हम महान आत्माएं का स्वरूप बन जाएं। तो थ्रू आउट द डे हमें ये स्मृति रखनी है। इस स्मृति से ही हमारी स्थिति बनती है और हमारी दृष्टि बनती है और हमारी सृष्टि सतयुगी बनती है। अगर हमारी स्मृति ये रहेगी, ये स्मृति रहेगी कि मैं महान आत्मा हूं, तो मेरी सृष्टि भी महान बन जाएगी, सतयुगी बन जाएगी। क्योंकि सोच हमारी महान बनेगी तो सृष्टि भी महान बनेगी। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने इतने इतने उच्च महावाक्य हमको सुनाते हैं और हमको सतयुगी आत्मा के रूप में ग्रूम कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।